हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के बीच में क्लास 11 की फिजिक्स लेकर आया हूं। और क्लास 11 की फिजिक्स में मैं आपको डायमेंशन पढ़ा रहा था, बीमा पढ़ा रहा था। और मैंने बीमा में बता दिया था कि बीमाएं क्या होती हैं और बीमाएं कैसे निकाला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा यूजेज ऑफ डायमेंशन यानी कि बीमाओं के उपयोग। अब मैं आज जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक पढ़ाऊंगा बीमाओं के उपयोग। क्या मैं पढ़ाऊंगा आपको? बीमाओं के उपयोग। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा इंक डाल लूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और हमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं बीमाओं के उपयोग। इसमें आप पहले हेडिंग डाल सकते हो, एक पद्धति की मात्रक को एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना है। हेडिंग डाल लीजिए, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। तो जैसे देखिए, इसका पहले बेसिक मतलब समझिए। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलने का तात्पर्य है, आपने मात्रकों की पद्धतियां पढ़ी थी। जैसे पढ़ा था आपने एमकेएस पद्धति और आपने पढ़ा था सीजीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति। जैसे अगर मैंने कहा कि यहाँ पर लिखा है 1 किलोमीटर, क्या लिखा है? 1 किलोमीटर लिखा है। इसको आप किससे बदलिए? मीटर में बदलिए, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 1000 मीटर। ये जो हमने बदलाव किया है ये सिंपली किसमें किया है? ये हमने गणितीय विधि से किया है। कैसे किया है? गणितीय विधि से हमने क्या किया है? 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में बदल दिया, या हमने लिख दिया 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। लेकिन बेटा अब देखिए, यहाँ पर मात्रक क्या है? किलोमीटर है। यहाँ क्या मात्रक है? मीटर है। लेकिन ऐसे ही आपको अगर बदलना हो, यहाँ लिखा है 1 मीटर और यहाँ हमको सेंटीमीटर बदलना था, आप लिखोगे 100 सेंटीमीटर। और आपको पता है सेंटीमीटर जो होता है वह सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है, और जो मीटर होता है ये बेटा आपका एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है। मेरे बात समझ में आ रही होगी बात? मीटर जो होता है एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है, और जो सेंटीमीटर होता है ये सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। तो हमने लिखा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया। ये तो गणितीय विधि थी। लेकिन हमको बदलना किस विधि से है? हमको बदलना है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। बीमाओं का उपयोग करके हम बदलेंगे इसको। कैसे बदलेंगे? बीमाओं का उपयोग करके बदलेंगे। तो आप हेडिंग तुरंत डाल लीजिए, जो हेडिंग है उसको बाद इसमें कुछ थ्योरी लिखिए। उसके बाद मैं आपको इस पे एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। हेडिंग डाल लिए होंगे, अब लिखिए इसमें थ्योरी में लिखिए, नीली पेन से लिखिए। किसी भौतिक राशि के आंकिक मान, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है, तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है, तथा उसके संगत मात्रक का गुणनफल एक क्या होता है? नियतांक होता है। लास्ट लिखिए, माना किसी भौतिक राशि, माना किसी भौतिक राशि, माना किसी भौतिक राशि स्मॉल p के, स्मॉल p के, माना किसी भौतिक राशि स्मॉल p के p, माना किसी भौतिक राशि स्मॉल p के दो आंकिक मान, दो आंकिक मान, दो आंकिक मान n1 तथा n2 हैं, n1 तथा n2 हैं, n1 तथा n2 हैं, तथा तथा इनके संगत मात्रक, तथा इनके संगत मात्रक क्रमशः u1 तथा इनके संगत मात्रक
क्रमशः U1 तथा U2 है। U1 तथा क्या है, U2 है। अभी हमने बताया कि जो हमने ये बताया कि संगत मात्रक तथा आंकिक मान का गुणनफल क्या होता है बेटा, एक नियतांक होता है। तो और P को क्या माने हो, भौतिक रास माने हो, P को क्या माने हो, भौतिक रास माने हो। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो P बराबर लिख सकते हो, P बराबर आप लिख सकते हो N1 बराबर क्या, N2 U2। P बराबर लिख सकते हो N1 U1 बराबर N2 U2। इतना नोट करिए। थोड़ा सी लाइट कनेक्टिविटी चली गई है, मैं लाइट का इंतजाम करता हूं, सब प्रकार इसको नोट करिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं। हम आपने लिख लिया होगा यहाँ, अगर आपको इतने दूर पे चमक रहा हो तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इतनी चीज को यहाँ लिख लीजिए इसको। P बराबर N1 U1 बराबर N2 U2। P बराबर N1 U1 बराबर N2 U2। N1। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको ब्रैकेट में ना करो। N1 U1 बराबर N2, इसको इतने को ब्रैकेट में कर लो, बीमा के रूप में लिख लो। चलिए लिखिए, आगे लिखिए। लिखिए यदि 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 भौतिक राशि की बीमाएं, यदि भौतिक राशि की बीमाएं द्रव्यमान में स्मॉल a, द्रव्यमान में स्मॉल a, द्रव्यमान में स्मॉल a, लंबाई में स्मॉल b तथा समय में स्मॉल c हो, समय में स्मॉल c हो, तो इस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र, तो इस भौतिक राशि का बीमीय सूत्र कितना होगा, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c होगा, t की पावर c होगा। ये एक प्रोसेस है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक प्रक्रिया है, कैसे आप एक राशि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलोगे। बाकी जब न्यूमेरिकल बताया जाएगा आपको तो इससे बिल्कुल हटके होगा, आपको न्यूमेरिकल ही एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आपको प्रोसेस भी समझाना जरूरी है। m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। आगे लिखिए। लिखिए माना पहली पद्धति में मूल मात्रकों की मापें, लिखिए माना पहली पद्धति में मूल मात्रकों की मापें M1, L1, M1, L1 कैपिटल में लिखना, सब ऐसे लिखना, M1, L1 तथा T1 हो तब P बराबर लिख सकते हो। आपने लिखा था P बराबर N1 U1 लिखा था आपने, N1 क्या लिखा था, P बराबर आपने लिखा था इस तरीके से N1 U1 लिखा था। U1 मतलब ये बीमा है, ये पहले पद्धति की बीमा है U1, ब्रैकेट में जो लिखा है। तो हम क्या लिखेंगे, P बराबर, इसलिए P बराबर लिखेंगे N1, आगे लिखिए N1 U1 के स्थान क्या लिखोगे आप, आपने माना है पहली पद्धति में M1, L1 तथा T1 है, इसलिए M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C। M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। नोट करिए इतना। आगे लिखिए यदि दूसरी पद्धति में मूल मात्रकों की मापें क्रमशः M2, L2 तथा T2 हो, M2, L2 तथा T2 हो, M2, L2 तथा T2 हो, तब P बराबर फिर होगा N2, M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, T2 की पावर C होगा, T2 की पावर C होगा। क्लियर? अच्छा, अभी आपने एक इक्वेशन लिखा होगा इस तरीके से, P N1 U1
N2 U2 करके लिखा होगा आपने, इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का यूज करेंगे, इसलिए समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण किससे, 1 से। तो जब समीकरण 1 से हम यूज करेंगे, देखिए P बराबर ये भी है, P बराबर ये भी है, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C बराबर लिखेंगे N2 M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर कितना, C, T2 की पावर C। आगे लिखेंगे, इसको हम एक साथ कर सकते हैं, लिख सकते हैं N1 लिख सकते हैं, नोट करिए यहां तक। इसको लिख सकते हैं N2 बराबर, N2 यहीं रोक रहे हैं, बाकी सबको नीचे भेज दे रहे हैं। लिखेंगे N1 M1 अपान M2 की पावर A। देखिए जब ये M1 यहां नीचे आएगा, M2 यहां नीचे आएगा, तो हो जाएगा M1 बटे M2 हो जाएगा, और दोनों की घात A है, इसलिए होल पावर कितना हो जाएगा, A। ऐसे लिखेंगे L1 बटे L2 की पावर B, इसको लिखेंगे T1 बटे T2 की पावर C, T2 की पावर C। यही सूत्र आपको याद रखना है, यही सूत्र आपको याद रखना है। इस सूत्र का डायरेक्ट प्रयोग करके हम क्या करेंगे, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदल देंगे। नोट करिए तेजी से, इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी लिखिए। देखिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं, अगर आपको लगता है ज्यादा तेज हो रहा है, आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, तब आप मेरे वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट ये चीज मैं बीच में आपको ये बताना चाहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर ना किया हो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई 10th का बच्चा है या 9th का बच्चा है, 11th का बच्चा है, 10th की वीडियो मेरे रेगुलर जो है आप पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, मेरे ही चैनल पे 10th की मैथ की वीडियो पढ़ाई जा रही है मैथ सर के द्वारा, तो आप वहां पर जाके मैथ की वीडियो का भी आनंद ले सकते हैं, ठीक है। और N2 N1 M1 अपान M2 की होल पावर A, L1 अपान, इसको नोट कर लिए होंगे। लास्ट में लिखिए, इसमें लिखिए इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से इस सूत्र की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के एक मात्रक को, किसी भी भौतिक राशि के एक मात्रक पद्धति से, ऐसे लिख सकते हो, किसी भी भौतिक राशि के एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदला जा सकता है, दूसरे पद्धति के मात्रक में बदला जा सकता है। यहां पर एक चीज बेटा ध्यान देना, यहां N1 क्या है, N1 जो है आपका पहले पद्धति का आंकिक मान होगा, N2 जो होगा वह दूसरे पद्धति का आंकिक मान होगा। तो पहले पद्धति का आंकिक मान आपको दिया रहेगा और दूसरे पद्धति के आंकिक मान को आप इसी सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं आपको एक सवाल इस पे बताऊंगा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक इसी पे हम उदाहरण नोट करते हैं और उस उदाहरण के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम इसके सवालों को करेंगे, इस टाइप के सवालों को हम कैसे करेंगे। तो चलिए सवाल को नोट कर लीजिए, सवाल को नोट कर लीजिए, मैं सवाल बोल दे रहा हूं। लिखिए गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान, लिखिए गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लिखिए गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर, ऐसे लिख सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कहा गया यदि लंबाई को, सवाल नोट करिए, यदि लंबाई को किलोग्राम, यदि लंबाई को किलोग्राम, समय को मिनट में, समय को मिनट में नापें, समय को मिनट में नापें, तो स्मॉल जी का मान, तो स्मॉल जी का मान, तो स्मॉल जी का मान बीमाएं लिखकर ज्ञात कीजिए। तो स्मॉल जी का मान बीमाएं लिखकर ज्ञात कीजिए। तो स्मॉल जी का मान बीमाएं लिखकर ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, कॉमन सेंस आपको लगाना है।
पहले तो आप ये देखिए, यहां दिया है g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां क्या दिया है मीटर, यहां क्या दिया है सेकंड, यानी लंबाई का मात्रक क्या दिया है मीटर और समय का मात्रक क्या दिया है सेकंड दिया है, मतलब सेकंड स्क्वायर दिया है, लेकिन समय को नापा किसमें गया है सेकंड में और लंबाई को नापा गया है मीटर में। इसमें कहा गया है कि बदलना किसमें है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी को, बदलना है आपको किलोमीटर तथा प्रति मिनट स्क्वायर में, यानी कि समय को मिनट में ले जाना है और मीटर को किसमें ले जाना है किलोमीटर में आपको ले जाना है। तो इसको हम चलते हैं सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, तो पहले इस टाइप के सॉल्व को लगाने से पहले आप क्या करिए कि जो भौतिक राशि दी होती है, भौतिक राशि कौन सी दी है गुरुत्वीय त्वरण दी है, तो उसकी बीमा आपको लिखना होगा। तो हम बताएंगे गुरुत्वीय त्वरण की बीमा, आपको हमने एक चार्ट दिया था, उसमें गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होती है आप देख लीजिएगा, त्वरण की ही बीमा गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होगी। तो गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होती है बेटा LT की पावर -2, LT की पावर -2। चलिए जो जो चीजें दी है उसको हम नोट कर लेते हैं। चलिए पहले आप लिखेंगे N1 कितना दिया है, N1 दिया है 9.8, N1 कितना दिया है 9.8। N2 क्या करना है आपको ज्ञात करना है, ठीक है, N2 क्या करना है आपको ज्ञात करना है। चलिए सूत्र हम जानते हैं N2 बराबर N1 होल लिखेंगे इसको M1 बटे M2 की होल पावर A, L1 बटे L2 की होल पावर B और T1 बटे T2 की होल पावर C। कुछ नहीं करना है, जो जो चीजें दी हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ M1 क्या है, M1 को हम द्रव्यमान मानते हैं। क्या बीमा में M की चर्चा हुई है, क्या बीमा में M की चर्चा हुई है? अगर बीमा में M की चर्चा नहीं हुई है, मतलब जिस भौतिक राशि की चर्चा नहीं होगी उसको तो हम नेगलेक्ट मान लेंगे, यानी हम इस पे कोई दिक्कत नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। क्या बचेगा सिर्फ L1 बटे L2 की पावर B और T1 बटे T2 की पावर C। जो जो चीजें दी गई उनको हम पहले एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। L1 किसमें दिया है बेटा, L1 दिखा है मीटर में, यहां लिख लो L1 है किसमें मीटर में, मीटर। L2 किसमें है, L2 मतलब L1 से L2 में आपको चेंज करना है, L2 को लिख लीजिए आप किलोमीटर में, किसमें लिख लीजिए किलोमीटर में। T1 को किसमें है नापना है आपको, T1 को नापना है सेकंड में और T2 को नापना है आपको किसमें मिनट में नापना है। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप क्या करेंगे मान को रखेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिए, A B C के मान आप निकाल सकते हो। B का मान कितना है L1 बटे L2, मतलब L1 बटे L2 मतलब यहाँ L है तो L के ऊपर कितनी घात है 1 है, यानी यही मान किसका होगा, यही मान होगा तुम्हारा, यही मान होगा तुम्हारा B का। B बराबर कितना 1 और C बराबर कितना है, T के ऊपर कितनी घात है -2 है, इसलिए C बराबर कितना लेंगे यहाँ पर -2 लेंगे। क्लियर समझ में आया कैसे हमने लिखा। L1 को किस में लेना है, L1 को लेना है मीटर में, L2 किस में लेना है किलोमीटर में, क्योंकि आपको पता है G बराबर दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और T1 को लेना है सेकंड में, T2 को लेना है मिनट में। B बराबर 1, C बराबर -2। बहुत शॉर्ट तरीके से बताया जा रहा है, किताब में देखोगे बहुत लॉन्ग मेथड दिया गया है, उस लॉन्ग मेथड के थ्रू ना जाकर मैं इसको शॉर्ट तरीके से बताता हूं। अब ये समस्त मान यहां पर उठा के रख दीजिए। N2 बराबर है, N1 का मान कितना है 9.8। चलिए M1 बटे M2 कोई चर्चा नहीं करनी, क्योंकि M1 M2 है ही नहीं, इसलिए इसको पूरे टर्म को हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो छोड़ने के बाद हम क्या लिखेंगे, L1 है तो L1 को किसमें लिखना है आपको, L1 के स्थान पे आप लिखेंगे मीटर, क्या लिखेंगे L1 के स्थान पर लिखेंगे मीटर, और L2 के स्थान पे लिखेंगे आप किलोमीटर, और B का मान कितना है, B का मान 1 है, इसलिए यहां क्या लिख देंगे 1। चलिए यहां लिखते हैं T1 के स्थान पे लिखेंगे सेकंड और T2 के स्थान पे लिखेंगे आप मिनट, क्या लिखेंगे मिनट, और घात कितनी है -2। इसको तेजी से नोट करिए, तेजी से नोट करिए इसको। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं N2 9.8, ऐसे रहने दीजिए, आप इनको चेंज करिए। आपके दिमाग में होगा मीटर को किलोमीटर में बदलें कि किलोमीटर को मीटर में बदलें, तो जान लीजिए जो बड़ी चीज होती है उसको हम बदलते हैं छोटे में।
तो मीटर कहाँ है, ऊपर रहने दीजिए ऐसे ही। नीचे हम किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर, और क्या लिख देंगे 1000 मीटर, या मतलब मीटर समझिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं। ऊपर घात 1 है, यहाँ क्या है सेकंड, सेकंड ऐसे ही रहने दीजिए, सेकंड है, यहाँ मिनट है, 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड होता है बेटा। ऊपर घात कितनी है -2 है। अब आपको जरा ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे 9.8, यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/1000, और यहाँ है 60 की घात -2। अगर हम इसको घात को पलटेंगे तो लिख सकते हैं, ऊपर हम लिख सकते हैं 60 की घात प्लस 60 की घात 2, क्या लिख सकते हैं 60 की घात 2, मतलब हर में चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। इसको लिखेंगे 9.8, इसको लिख सकते हैं पूरे का बटे कितना 1000, यहाँ लिख सकते हैं 60 गुणे 60 को लिखेंगे, 60 का वर्ग कितना होगा 36 हो जाएगा तुम्हारा 3600। कितना हो जाएगा 3600। इन एक शून्य से एक शून्य यहाँ गया, 2 शून्य यहाँ कटा, क्या बचा यहाँ 10 बचा, यहाँ बचा तुम्हारा N2 बराबर 9.8, और इसको गुणा करेंगे भाग देंगे तो आएगा 3.6। 9.8 को 3.6 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या वैल्यू आती है, आएगी आपकी वैल्यू N2 बराबर आएगी, N2 बराबर मान आएगा 35.3, यानी आपने देख लिया कि जो बीमा विषय हमने निकाला, मतलब आपने G बराबर कितना था 9.8 था, ये N2 किसका मान है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल G का मान है, लेकिन किस पद्धति में आ गया, ये किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में आ गया। N2 यहां तक लिख लिए, आगे आप लिखोगे अतः गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल G बराबर 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट, डायरेक्ट लिख दीजिए स्क्वायर, प्रति मिनट स्क्वायर। ये सवाल था, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये जान लीजिए, बुक का न्यूमेरिकल है, आपके बुक में 10-11 क्वेश्चन है बीमा विषय पे, तो ये उसके एक सवाल उठाया है। तो चलिए ठीक है, यहां तक आप जल्दी से नोट करिए। आई होप आपने सवाल को नोट कर लिया होगा। अब मैं इसके बाद मैं एक वीडियो और लूंगा, एक नया टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं इसी टाइप के ऊपर 2-3 सवाल मैं आपको और बता दूंगा, जिससे 2 सवाल कम से कम बताऊंगा, जिससे ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्या हो जाए बेटा क्लियर हो जाए। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और अगर कर लिया है तो और फ्रेंडों के पास शेयर करो कि जिससे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो को देखना अच्छे से तो पहले वाले वीडियो जाके देख लीजिए। धन्यवाद।